बच्चों, इसके पूर्व में हम साखी के 1 से 12 दोहों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम कबीरदास जी के अन्य दोहे तथा पदों का अध्ययन करेंगे। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जैं, शून्य शिशर गढ़ माही। बच्चों, सायर शब्द का अर्थ है सागर, मोती शब्द का अर्थ है मोती अथवा मुक्ति, नीपजय का अर्थ है उत्पन्न होता है, शून्य शिशर का अर्थ है शून्य शिखर अर्थात सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित सहस्रार चक्र, गढ़ का अर्थ है शरीर रूपी दुर्ग या किला अर्थात ब्रह्म कमल। कबीरदास जी ने इस दोहे में ब्रह्मांड में स्थित मुक्ति रूपी मोती की विचित्रता का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सीप सागर में होती है, उसमें जब स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा की बूंद गिरती है तब मोती उत्पन्न होता है, किंतु मुक्ति रूपी मोती की उत्पत्ति बड़ी ही विचित्र है। वह उस ब्रह्मारंध्र में उत्पन्न होता है जहाँ ना तो सागर है, ना सीप है और ना स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले जल की बूंद। आशय यह है कि जब कुंडलिनी जागृत होकर सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ऊपर को उठते उठते ब्रह्म रंध्र में पहुंच जाती है तो साधक को मुक्ति की अनुभूति होती है जो अलौकिक है। यह अनुभूति प्रकाश स्वरूप होती है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को नष्ट करती है और ईश्वर की ओर उन्मुख करती है। बच्चों, यहाँ गढ़ है वह शरीर का प्रतीक है और मोती का शब्द का प्रयोग कवि ने मोक्ष के प्रतीक के रूप में माना है। यहाँ पर अलंकार विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर बिना कारण के कोई कार्य संपन्न हो जाए, अर्थात बिना सागर, सीप और स्वाति नक्षत्र की वर्षा के मुक्ति रूपी मोती की उत्पत्ति होना। अगला दोहा देखिए। पाणी ही तय हिम भया, हिम हुए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। पाणी का अर्थ है पानी, हिम का अर्थ है बर्फ, बिलाई का अर्थ है विलीन। जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता को बताते हुए कवि कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से उत्पन्न होकर अंत में उसी में लीन हो जाती है। कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि एक ही तत्व की 2 अवस्थाएं हैं, सूक्ष्म अवस्था जल अर्थात ब्रह्म और स्थूल अवस्था बर्फ अर्थात जीव। जिस प्रकार पानी ही जमकर बर्फ बन जाता है और बर्फ गलकर पुनः पानी में विलीन हो जाती, अर्थात बर्फ मूलतः जो कुछ था वही बन जाता है, तब फिर कहने के लिए शेष क्या रह जाता है, अर्थात कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। इसी प्रकार अव्यक्त ब्रह्म ही स्थूल रूप धारण करके जीव बन जाता है और फिर वह जीव मोक्ष प्राप्ति द्वारा पुनः ब्रह्म में लीन होकर अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेता है। तब फिर कहने के लिए बचता ही क्या है। पंखी उड़ानी गगन को, प्यंड रहया परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूली गया यहु देश। पंखी पक्षी अर्थात जीवात्मा, गगन आकाश, इस संसार रूपी मोहमाया का बंधन, कु अर्थात को, पिंड पिंड शरीर, परदेश का अर्थ है यह संसार, चंच का अर्थ है चोंच अर्थात ज्ञानेंद्रियां, पानी अर्थात जल, आध्यात्मिक आनंद
जल का प्रयोग आध्यात्मिक आनंद के लिए किया है। यहुदेश का अर्थ है संसार। प्रस्तुत साखी में कवि ने यह विचार प्रकट किया है कि ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा पुनः सांसारिक सुख भोग में आसक्त नहीं होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलिनी के सहारे उठकर सहस्रार चक्र रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका भौतिक शरीर इस लोक में ही पड़ा रह गया। सहस्रार में उसने चोंच अर्थात इंद्रियों के बिना ही पानी अर्थात ब्रह्मा का आनंद का पान किया। उस ब्रह्म सुख का अनुभव करके जीवात्मा इस भौतिक संसार के भ्रामक सुखों को पूर्णतः भूल गई। यहाँ पर पुनः विभावना अलंकार है, क्योंकि पानी पिया चंच बिन अर्थात जो जीवात्मा रूपी पक्षी है उसने बिना चोंच के ही ब्रह्मा रूपी पानी का पान प्राप्त कर लिया है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही वाणी फूटी बास। पिंजर का अर्थ है शरीर, अंतरी मन में, प्रकाशिया प्रकाशित हुआ, उजास का अर्थ है उजाला प्रकाश, महमही का सुगंध हो उठी या महक उठी और बास का अर्थ है सुगंध। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने जीव के अंदर ईश्वर का सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो उसकी वाणी भी रस सिक्त हो उठती है। जीव के अंदर जब परमात्मा का प्रेम प्रकट हुआ तो उसका हृदय आलोकित हो उठा, अर्थात हृदय में स्थित काम क्रोधादि आदि विसंगतियाँ तथा राग द्वेष रूपी मैल नष्ट हो जाने से हृदय पूर्णतः स्वच्छ हो गया, प्रकाशित हो उठा। मुख में राम नाम की कस्तूरी महक उठी और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट पड़ी। यहाँ पर अलंकार है रूपक और अनुप्रास। नैना अंतरि आव तू, ज्यों हो नैन झपेऊँ, ना हो देखो और कूँ, ना तुझ देखन देऊँ। अंतरी का अर्थ है अंदर, झपेऊ का अर्थ है बंद कर दूं या मूंद लूं, हों का अर्थ है मैं और तुझ का अर्थ है तुझे। इस साखी से आत्मा का परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम तथा परमात्मा पर एकाधिकार की कामना की भावना प्रकट होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम अर्थात परमात्मा, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को बंद करने लगूं तुम उनके अंदर आकर विराजमान हो जाओ, जिससे ना तो मैं ही किसी दूसरे को देखूं और ना तुम्हें ही दूसरे को देखने दूं, अर्थात मैं और तुम बस एक दूसरे को ही देखते रहें, किसी अन्य का वहाँ प्रवेश ना हो। कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था की, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाकी। हरि रस प्रभु प्रेम रूपी आनंद, था की थकान, आवागमन की थकान। प्रस्तुत साखी में कवि ने स्पष्ट किया है कि सांसारिक आवागमन का चक्र जीवात्मा को थका देता है और ईश्वर की भक्ति का आनंद ही उस थकान को दूर करने में सक्षम होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने प्रभु प्रेम का रस इस प्रकार पेट भरकर पी लिया कि सांसारिक आवागमन की सारी थकान समाप्त हो गई, अर्थात जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया। जिस प्रकार कुम्हार का घड़ा जब आवे में पक जाता है तब दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता, उसी प्रकार
प्रभु का सच्चा प्रेम प्राप्त हो जाने के बाद भक्त संसार चक्र में नहीं पड़ता, अर्थात उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराई, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाई। हेरत हेरत अर्थात खोजते खोजते, हिराई खो गया, कत कैसे किस प्रकार, हेरी जाई ढूंढी जाई। प्रस्तुत साखी में आत्मा के परमात्मा में लीन हो जाने का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि जीवात्मा अपनी सखी से कहती है कि वह परमात्मा को खोजते खोजते स्वयं उसमें लीन हो गई है और उसका पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। यह वैसा ही है जैसे बूंद समुद्र में समाकर समुद्रमय हो जाती है, इसके बाद उसको बूंद के रूप में अलग से नहीं खोजा जा सकता। उसी प्रकार परमात्मा को जान लेने के बाद जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एकाकार हो जाते हैं। हेरत हेरत शब्दों के कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी, सो पैठे घर माही। खाला अर्थात मौसी, खाला का घर मौसी का घर, पैठे प्रवेश होना। साखी में प्रेम के मार्ग की दुर्गमता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि इस पर वही साधक चल सकता है जो अपनी जान हथेली पर रख ले। कवि कहते हैं कि यह घर प्रेम का है, कोई मौसी का घर अर्थात किसी सगे संबंधी का नहीं, जहाँ हर कोई आसानी से प्रवेश पा ले। इसमें प्रवेश पाने के लिए व्यक्ति को अपना सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है, तब कहीं प्रवेश का अधिकार प्राप्त होता है। आशय यह है कि साधक जब अपने अहम भाव को, अपने अहंकार को पूर्णतः मिटा देता है, तभी वह परमात्मा के प्रेम का अधिकारी बनता है। यहाँ सिर काटने से तात्पर्य अपने अहंकार को नष्ट करने से है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। बच्चों, कवि कहते हैं कि अहंकार के रहते परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अहम भाव के मिटने पर ही परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। कवि ने कहा है कि जब तक मुझ में अहम भाव प्रबल था, तब तक मुझे परमात्मा नहीं मिले। जब मेरा अहंकार नष्ट हो गया, तब मुझे सर्वत्र हरि ही दिखाई पड़ते हैं। वस्तुतः ज्ञान रूपी दीपक मेरे अंदर ही मौजूद था, पर मुझे उसका पता नहीं था। जब मैंने उसे जलाया तो अज्ञान का समस्त अंधकार मिट गया और मुझे परमात्मा से अपनी अभिन्नता की अनुभूति होने लगी, अर्थात मुझे अनुभव हो गया कि परमात्मा मुझ में ही समाये हुए हैं। बच्चों, कबीर दास जी द्वारा रचित पदावली का अर्थ निम्न प्रकार है। बहुत दिनंत हैं मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगल चार माही मन राखों, राम रसायन रसना चासों। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मैं रनि राशि जे निधि पाई, हमहि कहा यहु तुमहि बड़ाई। कहे कबीर मैं कछु ना कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीना। थैं का अर्थ है से, रसायन का अर्थ है रसायन, बुढ़ापा दूर करने के लिए प्राप्त होने वाली औषधि। रसना का अर्थ है जीव, सूती का सुखी,
रनिराशि अर्थात रत्नों का ढेर और निधि का अर्थ है भंडार। प्रस्तुत पद में परमात्मा और जीवात्मा के मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का वर्णन कवि ने किया है। कबीरदास जी ने कहा है कि मैं जीवात्मा बहुत दिनों के बाद परमात्मा रूपी प्रियतम को पा सकी, अर्थात जन्म जन्मांतर की साधना के बाद ही परमात्मा से मिलन का सौभाग्य प्राप्त कर सकी। यह मेरा सौभाग्य है कि प्रियतम मेरे घर पर ही आ गए। मैं प्रिय के आगमन की प्रसन्नता से मन ही मन मंगल गीत गाने लगी और जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का आस्वादन करने लगी। मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया और मैं अपने प्रिय स्वामी को साथ लेकर मिलन का सुख भोगने लगी। मुझ जैसी अकिंचन जीवात्मा के लिए परमात्मा की प्राप्ति रत्नों का खजाना मिलने जैसा है। इस असाधारण उपलब्धि का कारण मेरी योग्यता नहीं है, अपितु परमात्मा की उदारता और महानता ही है। जीवात्मा कहती है कि उसे जो सुहाग मिला है ये परमात्मा ने उस पर कृपा करके दिया है। यहाँ श्रेय परमात्मा की दयालुता को दिया गया है, जीवात्मा के किसी गुण व साधना को नहीं। कबीरदास जी की पदावली में भाषा सधुकड़ी, छंद गेय पद, रस संयोग श्रृंगार और शांत रस, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद और माधुर्य अलंकार रूपक